देन इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ दिन पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें कि घाना और नामीबिया शामिल है, तो इनका दौरा किया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन। पहला शेयर्ड पास्ट है, जैसे क्लोज रिलेशनशिप थ्रू शेयर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। गांधीज गांधी जी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल टाइज भी इसको कह सकते हैं। एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसे इजिप्ट। इजिप्ट इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ एनएम। देन ट्रेड कोऑपरेशन। इंडिया इज़ अफ्रीकाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मिनरल्स। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ वर्ल्ड्स मिनरल रिजर्व। तो ये तो सबको पता है कि वहाँ पे मिनरल बहुत ही ज़्यादा है। इवन रेयर अर्थ मेटल्स भी वहाँ पे पाया जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स भी अच्छे मात्रा में है, तो इसके वजह से। देन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फॉर डाइवर्सिफाइंग क्रूड इंपोर्ट। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, ऑयल का, वो अफ्रीका से होता है। 4%। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिया प्रोवाइड्स $12 बिलियन कंसेशनल क्रेडिट। की इनिशिएटिव है इसमें आईटेक प्रोग्राम, आईटीसी, और पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देन स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अफ्रीकाज प्रेजेंस इन global forums is pivotal for India's vision of rule-based global governance, as well as for the fruition of India's aspiration of becoming a permanent member of UNAC. Similarly, India also advocates African Union's permanent G20 membership, जो 2023 में मिला है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो जापान के साथ मिलके इंडिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अफ्रीका में प्रमोट कर रहा। एंड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ये भी कोऑपरेशन के को इन्हेंस करने के लिए है। डिफेंस कोऑपरेशन में देखें तो 80% ऑफ इंडियाज पीस कीपर्स सब इन अफ्रीका। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर एंड दिस इज़ अ वेरी गुड परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 80%। इंडिया ज्वाइंट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको जेदा अमेंडमेंट भी कहते हैं, एज ऑब्जर्वर अगेंस्ट पायरेसी इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। तो ये जो तीनों जगह है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसी होता है। तो इस पायरेसी के अगेंस्ट एक जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको जेदा अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया था इंडिया के द्वारा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिला। देन डायस्पोरा, तो 3 मिलियन, 30 लाख के आसपास इंडियन डायस्पोरा अफ्रीका में है। और इंडियन डायस्पोरा का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कल्चरल डिप्लोमेसी में हेल्प करना। देन चैलेंजेस इन इंडिया अफ्रीका रिलेशन देखें तो स्लो प्रोजेक्ट डिलीवरी, बहुत ही धीमा धीमा। चीन का देखें तो चीन बहुत ही फास्ट कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट, जबकि इंडिया के प्रोजेक्ट को ही कंप्लीशन में डिकेड्स लग जाते हैं। तो चाइना के यदि वीज़ा भी देखें तो बहुत ही लेस कॉम्पिटिटिव है। देन एग्री बिजनेस फर्म्स क्रिटिसाइज्ड फॉर लैंड ग्रैबिंग, ये एक बहुत ही लोकल मुद्दा था, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी इसके लिए वहाँ पे भड़का। तो लैंड ग्रैबिंग का केस एंड डिस्प्लेसिंग लोकल पॉपुलेशन एग्री बिजनेस फर्म के द्वारा, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म इंडिया को झेलना पड़ा। देन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। 20% ऑफ अफ्रीकाज एक्सपोर्ट गो टू चाइना, और 16% ऑफ इम्पोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना, ये आईएमएफ का डाटा। चाइना's first military facility outside China opened in Djibouti. Then risk perception. Indian businesses assign unrealistic risk premiums to African investments due to inadequate awareness of diverse economic landscape. Then racism का कंसर्न है वहाँ पे, जिसमें कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेसिज्म देखने को मिला इंडिया में। इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट कहीं ना कहीं हार्म हुआ है, और कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज को भी इससे एक हल्का सा इससे क्षति पहुंची है। देन रेपुटेशनल इश्यूज। मेड इन इंडिया कफ सिरप इंसिडेंट इन गैम्बिया, जिसमें कि ओवर 100 स्टूडेंट्स उसमें मर गए थे। 100 बच्चे मरे थे उसमें ड्यू टू
कफ सिरप जो कि गैम्बिया में हुआ था ये कांड, ये तो इससे इंडिया की इमेज को हार्म पहुंचा था, और कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट का जो ट्रस्ट है जो फार्मास्यूटिकल में, उसको भी एक डेंट पड़ा था। देन डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ मॉडल ऑफ इंगेजमेंट विद अफ्रीका। तो इंडिया का जो इंगेजमेंट फिलॉसफी है वो डेवलपिंग टुगेदर का है एज इक्वल्स, मतलब बराबरी के लेवल पे हम लोग बात करते हैं, जबकि चाइना का रिसोर्स एक्सट्रैक्शन फोकस है। जैसे उस ज़माने में कॉलोनियलिज्म के एरा में एक्सप्लोइटेशन टारगेट होता था, वैसे ही यहाँ पे अफ्रीका में चीन का मेन टारगेट रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन ही है। बीआरआई प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, और सोली बेस्ड ऑन द चाइनाज इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट फोकस देखें तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे सोलर अलायंस, ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, इन सब चीज़ों पे फोकस है। वहीं चाइना का हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स डील्स पे फोकस है। फाइनेंशियल अप्रोच में ग्रांट्स और ट्रांसपेरेंट लोन दिया जाता है इंडिया के द्वारा, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट अभी कुछ दिन पहले जो $10 बिलियन का दिया गया था इंडिया अफ्रीका फोरम के थ्रू। वहीं पे चाइना का फिनेंशियल अप्रोच ओपेक है, ओपेक लोन के थ्रू वो देते हैं। डेट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जाम्बिया अंगोला में दिखा था। और इसको एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं, कि इतना ज़्यादा डेट डेट दे दो और फिर वहाँ पे वो उसको वापस नहीं कर पाए, और फिर वहाँ के रिसोर्स पे वहाँ के पोर्ट को अपने कब्जे में ले लेता है चाइना। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पॉलिसी। देन लेबर प्रैक्टिसेस देखें तो लोकल जॉब्स प्लस स्किल ट्रांसफ़र, जैसे आईटेक ट्रेंड 40,000 अफ्रीकन्स जो इंडिया ट्रेन कर रही है। वहीं चाइनीज़ लेबर का डोमिनेंस है, पुअर वर्किंग कंडीशन है चाइना के द्वारा। तो चाइना लोकल जॉब पे फोकस करती है, जबकि चाइनीज़ खुद का चाइना से लेबर लेके आते हैं, और जो लेबर का वहाँ वहाँ के जो लेबर होते हैं उसको उसके लिए उतना बढ़िया कंडीशन नहीं होता है वर्क करने का। डिप्लोमेटिक अप्रोच, डिप्लोमेटिक में इंडिया सॉफ्ट पावर पे फोकस करता है, जैसे एजुकेशन पे 23,000 बच्चों को इंडिया में एजुकेशन के लिए दिया गया था वीज़ा। देन चाइना का फोकस है इकोनॉमिक लिवरेज पे फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जैसे कि गो आउट पॉलिसी। तो इनका सॉफ्ट पावर पे उतना नहीं है, इनका मेनली वही रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इकोनॉमिक लिवरेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना, जियो पॉलिटिक्स के व्यू से वो यूज करता है। वे हेड में देखें, रेगुलर हाई लेवल समिट्स, इस्टेब्लिश इंडिया अफ्रीका यूनियन ट्रैक 1.5 डायलॉग फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट इश्यूज। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रमोट ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी, ट्रिपल ए में अफोर्डेबल अप्रोप्रिएट एंड अडॉप्टेबल, affordable, appropriate, and adoptable technologies. Then innovative financing, explore blended finance, public private partnership, pension funds. Then digital connectivity, replicate UPI, CoWIN, One Nation, One Ration Card, open network for digital commerce for Africa's benefit. तो डिजिटल कनेक्टिविटी में इंडिया काफ़ी हेल्प कर सकता है यूपीआई के थ्रू। यूपीआई तो ऑलरेडी मतलब ओवर 6 कंट्रीज़ में तो हैं, इवन इन फ्रांस में भी यूपीआई स्टार्ट किया गया था। सो देन करेंसी न्यूट्रलिटी में इम्प्लीमेंट रुपी बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, रिप्लेसिंग डॉलर बेस्ड फंड्स, रिड्यूसिंग फॉरेक्स रिस्क। तो डॉलर बेस्ड को रिप्लेस करके यदि रुपी बेस्ड पे लाते हैं तो इससे बेनिफिट है। वैसे भी अभी इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ही तगड़ा टैरिफ वॉर चल रहा है, सो इट इज़ बेटर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। सो कंक्लूजन में देखें, इसमें इस जयशंकर का एक को स्टेटमेंट है, आवर पार्टनरशिप विद अफ्रीका इज़ बियॉन्ड स्ट्रेटजिक कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट्स बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड्स वी शेयर एंड द सॉलिडेरिटी वी फील। तो यहाँ पे सॉलिडेरिटी और इमोशनल बॉन्ड के थ्रू हम लोग कोऑपरेशन, हम लोग अफ्रीका के साथ जुड़ते हैं। और ये स्ट्रेटजिक कंसर्न इकोनॉमिक बेनिफिट से बहुत आगे है। स्ट्रेटजिक कंसर्न और इकोनॉमिक बेनिफिट तो बस ये दोनों फोकस तो चाइना का है, बट आवर लिंकेज, आवर कोऑपरेशन, आवर कनेक्शन इज़ फार मोर देन दैट, जो कि इमोशनल बॉन्ड पे है। और हमारा सॉलिडेरिटी, जैसे उस समय
आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एंटी अपार्थाइड था, एंटी कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलाइजेशन, तो इस सब में इंडिया का काफ़ी एक लीडर जैसा रोल था नैम के थ्रू। तो वी हैव अ ग्रेट रिलेशन।